इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान की मिसाइलों पर निशाना। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर धावा। ईरान के राडारों को उड़ाया। ईरान का मिसाइल सिस्टम अब कमजोर। ये इजराइल के शनिवार को ईरान पर जबरदस्त हमले की तस्वीरें हैं, जिनसे ईरान को भारी धक्का लगा है। इलम, खुजेस्तान और तेहरान, 3 राज्यों में सैन्य ठिकानों पर हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। मरने वालों की तादाद 5 हो गई है और ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरह इजराइल के लड़ाकू जहाज ईरान पर हमले के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद 3 फेज में ये हमले किए गए। क्या क्या था इजराइल के निशाने पर, समझिए। डिफेंस सिस्टम, सैन्य अड्डे, रडार सिस्टम, मिसाइल साइट और जो 2 बड़े सैन्य अड्डे ईरान के हमले की जद में आए हैं, उसमें एक पार्चिन और दूसरा खोजिर है। 2 तस्वीरों में देखिए हमले का क्या असर रहा। तेहरान के पास ईरान का मिसाइल अड्डा है, नाम है पार्चिन। पहले इसकी 2021 में ली गई तस्वीर देखिए। इसके बाद शनिवार के हमले के बाद की ये तस्वीरें देखिए। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। इजराइल के हमले के बाद पार्चिन मिसाइल अड्डे का क्या हाल हो गया है। यहाँ पर मिसाइलों के लिए फ्यूल मिक्स किया जाता था और अब इस हमले से ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। इसी सैन्य अड्डे का ईरान विस्तार कर रहा था, लेकिन अब उसकी तैयारी चौपट हो गई है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल की मिसाइलों और बमों को आसमान में ही नष्ट कर दिया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया और हमलों को नाकाम भी किया। कई जगह पर इजराइल के रॉकेट को ईरान का डिफेंस सिस्टम मार गिराते देखा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान का नुकसान बढ़ सकता था। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बेहतरीन माना जाता है। ईरान के एयरपोर्ट पर भी अभी आवाजाही बेहद कम है। ईरान ने अपने आसमान को कल बंद कर दिया था। חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו, שאין כדוגמתה. इजराइल ने कुछ दूसरे मोर्चों पर भी हमले किए हैं। देखिए कैसे वेस्ट बैंक में हमास के कमांडर को इजराइल ने घेर कर मार डाला। जिस इमारत में ये कमांडर छुपा हुआ था, वहां धमाका किया गया और कमांडर के चिथड़े उड़ गए। उधर लेबनान पर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की एक बड़ी सुरंग को उड़ाने की ये तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए कैसे बेरूत पर इजराइल ने जोरदार बमबारी की है। बेरूत के आसमान पर रह रहकर इजराइल के दागे ड्रोन बम देखे गए हैं। पूरे शहर में रात भर इस तरह के धमाके होते रहे। कुल मिलाकर इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ईरान पर हमले के साथ उसने लेबनान, फलस्तीन को भी नहीं बख्शा है। जंग अब खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। इजराइल और ईरान के एक दूसरे के देशों पर हवाई हमले करने के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि तेहरान पर इजराइल के हमले के बाद भी उनका देश मजबूती के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पेजेश्कियान ने अपने कैबिनेट के सदस्यों से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से स्वतंत्र लोग इस आपराधिक खून के प्यासे शासन के सामने पीछे नहीं हटेंगे। हमने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और ऐसा करना जारी रखेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर इजराइल की आक्रामकता और अपराध जारी रहे तो मध्य पूर्व में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادن در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک. इससे पहले इजराइल की ओर से हुए हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान इजराइल के हमले का उचित जवाब जरूर देगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। वहीं कुछ मिसाइल इजराइल के सैन्य ठिकानों पर गिरे थे। ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने शनिवार को तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें ईरान के 4 सैनिक मारे गए। ये पहली बार था जब इजराइल की सेना ने ईरान पर खुलेआम हमला बोला। आज तक ब्यूरो।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इन दिनों युद्ध में तेजी देखी जा रही है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें उत्तरी इजराइल के तमरा और लेबनान के बेरूत और कुछ दूसरे इलाकों से सामने आई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। उत्तरी इजराइल के अरब शहर तमरा को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिसमें 2 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। घर के बाहर एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में 5 इजरायली घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। בסביבות שעה 8 ללא התראה כטב"ם פגע בקצה של המבנה שלנו, קרוב מאוד למשרדים. יש לי 2 פצועים קל, 9 פצועי חרדה, אוזניים וכל מיני דברים כאלה. נזק מסוים למפעל, ל2 מבנים. रविवार को ही तेल अवीव के पास एक संदिग्ध ने ट्रक से बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 35 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है। वहीं इजरायली सेना ने भी लेबनान के बेरूत, सीडोन और बेका वैली को भी निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सीडोन में देखने को मिला। अकेले सीडोन में ही इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए। हमले में कई मकान मलबे में तब्दील